देखिए जी, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ विकीनॉमिक्स, अनदर थ्योरी रिलेटेड टू मीडिया इकोलॉजी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज विकीपीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सारे विकीनॉमिक्स के साथ लिंक्ड हैं। ये थ्योरी दी थी डॉन टैप्सकॉट ने। ठीक है जी, और उनका जिस जगह पे ये थ्योरी दी थी उस बुक का नेम था बिग आइडिया। ठीक है, अब विकीनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग जैसे विकीपीडिया पर होती है उसके थ्रू एक इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट करें। क्या क्रिएट करेंगे बेटा? इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है। उन्होंने जिन चीज़ों पर बात की थी, एक उसमें आती है ऑनलाइन एज ऑफ कॉमर्स, यानी कि बिजनेसेस लाइक अमेजोन वगैरह जो है जिसके अंदर आपका दराज आ जाता है, लजादा आ जाता है। दुनिया भर में ऑनलाइन एज ऑफ कॉमर्स डेवलप हो रही है। पेयर पाइनियर्स, यानी कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ वायरल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए कनेक्टेड हैं। विकी वर्क प्लेस, यानी कि सारे शेयरिंग वर्क प्लेस है। ठीक है, हर बंदा जो है अपनी इंफॉर्मेशन को डालता है, रिव्यूज़ को डालता है, उससे दूसरों को फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर उसका एक अलग दूसरा सेक्शन था उसका नाम था कोलैबोरेटिव माइंड्स, यानी कि लोग जो हैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं जिससे दुनिया आगे बढ़ रही है। और इसी चीज़ का नाम उसने रखा था इंटरप्राइज 2.2। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर वो कहता है कि आपकी ऑनलाइन एज ऑफ मीडिया जो है सही है, वो बेस करता है डिजिटल मीडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंडेंट है डिजिटल मीडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर। सही है, जिसको हम सॉफ्टवेयर्स और एप्स भी कह सकते हैं। अब एक ज़माने में इनका इकोनॉमिक मॉडल नहीं बनता था। ठीक है, फिर इनका रिलेशन विद इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता। ऑनलाइन एज ऑफ गलत लिखा हुआ, ऑनलाइन एज ऑफ कॉमर्स है। सही है, यानी कि रिलेशन विद इकोनॉमिक्स, यानी कि इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन जो है सही है, वो इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसमें एक यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन पैटर्न जो हैं एक वैल्यू छुपी हुई है, तो लोग जो है इसमें इकोनॉमिक मॉडल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ी बात जिसमें वो कहता है कि आपका जो वेब 2.0 था जो कि प्रोज्यूमर बेस्ड वेब सिस्टम था। ठीक है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर पावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इट कैन बी सेज लाइक प्रोज्यूमर ने इंक्रीज्ड कंज्यूमर पावर क्रिएट कर दी। ठीक है, इस प्रोज्यूमर मैकेनिज्म में हुआ क्या? इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग लाइक यूट्यूब पर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, न्यू कंजम्पशन
पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि मैं कंज्यूम करते करते कुछ ना कुछ शेयर भी करूं, ठीक है। और ये न्यू कंजम्पशन पैटर्न जो है वो न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर आएगा। अब तो ये चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं ना, तो हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो, जब यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम नहीं डेवलप हुआ हुआ, जब दुनिया के अंदर इस तरह से लज़ादा आपका दराज इस तरह से डेवलप नहीं हुए हुए, ठीक है, तो ये वो थ्योरीज हैं जिन्होंने इनको डेवलप कराया है। समझ रहे हो मेरी बात? इन थ्योरीज ने इन तमाम आइडियाज़ को डेवलप करवाया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, देयर आर, उसने जो आता है इसके अंदर 5 आइडियाज ऑफ विकिनॉमिक्स। सही है। 5 आइडियाज ऑफ विकिनॉमिक्स का मतलब क्या सीन आता है? पहली चीज आती है पेयरिंग, कि भाई कनेक्टेड होना लोगों का एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है, पेयरिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दुनिया में फ्री क्रिएटिविटी की बात आने लगी। ये वो दौर है जिस दौर के अंदर लोग अपनी म्यूज़िक को छुपा रहे हैं कि कोई किसी को सुन ना ले, कोई किसी को फ्री में ना देख मिल जाए, ठीक है। थिंग्स, उसने कहा था कि भाई फ्री क्रिएटिविटी होगी दुनिया के अंदर, और फिर क्या हो जाएगा, दुनिया डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या होता है? हर बंदा अपने दिल की बात कह सकता है, ठीक है। फिर दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। थिंकिंग ग्लोबली, ठीक है। अब दुनिया जो है आज के दौर में, आप क्या कर रहे हो, आप नेशनल बाउंड्री की पूरी दुनिया पे इसको सेल आउट करने की बात करते हो। यू वांट टू बी अ यूनिकॉर्न D2C के थ्रू पर्टिकुलरली, ठीक है, यानी कि डिजिटल टू कंज्यूमर। फिर उसने एक और बात की थी, परफेक्ट स्टॉर्म की बात की थी, ठीक है। ये मैं आपको भी समझाऊंगा ये परफेक्ट स्टॉर्म कैसे आता है, ठीक है। पेयरिंग के अंदर हमारे पास आ जाती है बात शेयरिंग ऑफ डेटा की, आइडियाज की, ठीक है, फैक्ट्स की, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर वेब 2.0 के बाद लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कि आप कोई भी ब्लॉग दुनिया तक पहुंच जा सकते हो, ठीक है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सही है कि कोई यार आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे, पेयर हो रहा है, हर चीज़ दुनिया में एक दूसरे से पेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर दुनिया के अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है? फ्री क्रिएटिविटी का मतलब है फ्रीमियम मॉडल जनरेट हो रहा है दुनिया में, फ्री मार्केट है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ्री टू कंज्यूम है। लेकिन रेगुलेशन में एक बात पढ़ाई थी मैंने, इफ अ सर्विस इज फ्री देन यू विल बी द प्रोडक्ट। इंस्टाग्राम के अंदर आप एक प्रोडक्ट हो, ठीक है। फिर आज की दुनिया में आप रीमिक्स कर सकते हो क्रिएटिव मटेरियल को, रीमिक्स क्रिएटिव मटेरियल। आज आप रील्स में म्यूजिक यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर डेमोक्रेटाइज की बात में ये बात होती है कि दुनिया में जब पेयरिंग हुई और पेयरिंग के बाद फ्री क्रिएटिविटी, लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करने लगे। अब वो आइडियाज़ किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को अपोज कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज हैं। सोसाइटी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दोज आइडियाज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं मीडिया शेयरिंग बाय ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, कि कोई भी बंदा अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, ठीक है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं थिंकिंग ग्लोबली के अंदर कि आपका जो सोशल मीडिया है, सही है, वो इट्स मोर अबाउट इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट, ठीक है, जिसको हम D2C कहते हैं कि डिजिटल टू कंज्यूमर, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स अपनी सेल आउट करोगे, ठीक है। अब परफेक्ट स्टॉर्म 3 चीज़ों से आएगा, ठीक है, वो आ चुका है आज की दुनिया के अंदर। एक है वेब 2.0 जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी मिली किनको? यंग पॉपुलेशन को, ठीक है, जिसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं। यंग डेमोग्राफिक्स के पास एक चीज़ मिली। देखो, अब जब ये टेक्नोलॉजी यंग लोगों के पास आई तो इस टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और इसके बाद एक इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है। ठीक है, आज की दुनिया के अंदर आप बिटकॉइन की जंग देख लो, या फिर आप न्यू कंजम्पशन पैटर्न फ्रीलांसर्स देख लो। ये फ्रीलांसर्स इज अ साइन ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। हाउ वेब 2.0 इज गोइंग टू हेल्प द यंग पीपल, यंग डेमोग्राफिक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मीन्स। समझ में आई बात? तो आज की दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक मीन्स क्रिएट हो रहे हैं लोगों के पास, वो इकोनॉमिक मीन्स के क्रिएट होने में एक बहुत बड़ा हाथ किसका है बेटा? आपकी जो वेब 2.0 का है। और इन दोनों का मिल जाना एक नया मैकेनिज्म को क्रिएट करता है। कोई मसला यहाँ तक?